Hello and welcome students. Good afternoon all of you. I have already taught you the two topics of mathematics, the number system and the equations. And today I will teach you the new topic of mathematics, the analytical geometry or coordinate geometry. Let us start the today's topic. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आप सब स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। 8th 9th 10th से ऊपर हर एक क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री पूछी जाती है। जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ाया था कि उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ होती है, क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं हम, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार सेम टू सेम इसमें भी वही है, इसमें भी हम कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं। ये आप सबको पता होगा क्योंकि मैंने उस टॉपिक में आपको डिटेल से पढ़ाया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मैंने सभी करवाया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये मैंने चारों क्वाड्रेंट आपको करवाए हैं। तो आज हम एक नया मैथमेटिक्स का टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाएंगे और आपने इसको अच्छी प्रकार से समझना भी है और अपने माइंड को इस प्रकार से कंसेप्ट को बैठाना है कि वह आपको ज़िंदगी भर ना भूले। तो इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, पूरा कंसेप्ट समझने का प्रयास करना है। जैसे इसमें हमने बताया है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसमें क्या बताया है, जैसे ये हमारे पास इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसके फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए, जैसे मैंने बताया गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव होता है, और ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स में क्यों प्रयोग किया गया, क्यों लाई गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की हमने लोकेशन बतानी हो तो विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन के ज़रिए हम इजी बता सकते हैं। जैसे आपको पूछे कोई 5 और 3 -5 और 3 पॉइंट कहाँ पे लोकेट करेगा, तो ये आप कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से बता सकते हो। जैसे जहाँ पे आपने नंबरिंग लाइन देनी है, ठीक है, इंटीजर लाइन, जैसे मैंने बताया ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, ऐसे नंबर होंगे। तो ये 5 का नंबर ये आ गया, एक्स से आपने 3 सेंटीमीटर दूर लेना है या 3 यूनिट दूर लेना है, और वाई एक्सिस से आपने 5 यूनिट दूर लेना है, ठीक है। तो -5 और -3 इसका पॉइंट कहाँ पे लोकेशन है, जहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये आप कोई भी इजी लोकेशन, कोई किसी भी लोकेशन को बताने के लिए आपको ये इजी हो सकता है। अगर आपको मैप में, जैसे आप वर्ल्ड का मैप देखते हो, उसमें अगर इंडिया की लोकेशन बतानी है तो कैसे बता सकते हो। वहाँ पे भी क्या होती है, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारी, ठीक है। तो जिसकी मदद से हम क्या, इसमें कुछ डिग्रीज दी होती हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है, ऐसे लेफ़्ट साइड, ऐसे राइट साइड 180 तक जहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में कहीं भी बता सकते हो। तो इसलिए आपके लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कार्टेशियन प्लेन, इस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने कंसेप्ट बता दिया, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको प्रीवियस लेक्चर में कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये पॉइंट जहाँ से हमने लोकेशन शुरू करना है बताना किसी चीज़ की,
जहाँ पे ये एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, वह हमारे पास क्या ओरिजिन होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्स एक्सिस आ जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, एक्स एक्सिस का मतलब ये वाली लाइन, इसमें नंबरिंग 2 हो सकती है, लेकिन वाई वाली इसकी कोई डिस्टेंस नहीं बताया, वाई हमारे पास 0 होगा। एक्स एक्सिस का मतलब था एक्स है लेकिन वाई 0 है। एक्स का डिस्टेंस हम बता सकते हैं लेकिन वाई का नहीं बता सकते क्योंकि इसी नंबर लाइन पर है। और वाई एक्सिस दिया होगा तो सेम इसी प्रकार जो वाई एक्सिस का ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस हमें नहीं बताया क्योंकि 0 लाइन पर दी है इन्होंने इसकी मैच ही। अगर यहाँ पे दिया होता तो फिर हम वाई का भी बता सकते हैं। चलो वाई एक्सिस में क्या लिख सकते हैं, वाई और 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अच्छी प्रकार से हमने समझना है, बस यही है इंपॉर्टेंट के लिए आपके लिए समझना। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका जैसे कार्टेशियन प्लेन डिवाइड्स प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, जैसे मैंने बताया 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और देयर आर कितने 4 क्वाड्रेंट है। पहला मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये भी बताया आपको, अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस हो तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स है लेकिन वाई 0 है, और वाई पर हो तो वाई है एक्स 0 और वाई है। ठीक है, 0 वाई आ गया पॉइंट इसके। ठीक है, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। अब एक्स कोऑर्डिनेट जैसे मैं लाइन बताई आपको। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सी है, हॉरिजेंटल लाइन है, एक्स एक्सिस होता है। और वाई एक्सिस कौन सी होती है हमारे पास, वर्टिकल। कोई किसी चीज़ को वर्टिकल मेज़र करना है तो वाई एक्सिस करते हैं, हॉरिजेंटल मेज़र करना है तो एक्स एक्सिस को करते हैं। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट के लिए आपके लिए लाइनें हैं। उसके बाद वही एग्जाम्पल इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया, यार किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है। जैसे हमारे पास एस की लोकेशन क्या हो सकती है, अब एस देखना है किसके, 2 के, एक्स एक्सिस के सामने 2 है और वाई एक्सिस की तरफ 1 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 और 2, इसका आंसर आएगा। बस इसी प्रकार ये एग्जाम्पल है, ये खुद करनी है आपने। ठीक है, तो ये सभी समझाए हैं पॉइंट हमने। पी के पॉइंट कौन से हैं, -1 1, ये सभी आपने कार्टेशियन प्लान पर बताने हैं। ठीक है, तो ये आपने 9th 8th 10th में हर जगह की है, ये इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसलिए खुद अपने आप से एफर्ट करके आपने अपने माइंड से निकालोगे तो आपको इजी समझ आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आपसे नीचे वही एग्जाम्पलें दी हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बार बार वही बताया है आपको, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक अपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये फार्मूला ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब कोई दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच आपने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये आपके पास ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अगर आपने जहाँ से जहाँ डिस्टेंस निकालना तो इसका क्या फार्मूला होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, इसका अंडर भी आ जाएगा, जैसे आप पैथागोरम थ्योरी पढ़ी है आपने। ठीक है, पीजीटी थ्योरम, पैथागोरम थ्योरम होती है, पैथागोरस थ्योरम, तो उसमें होता है, तो बस उसी से ये फार्मूला बना है, क्योंकि हमने ट्राइंगल शेप में बनाया था इसको। ठीक है, तो बस उसी प्रकार करना है, इसका डिस्टेंस फार्मूला यही आ जाएगा। जैसे हमारे पास x1 y1 x2 y2, इसको और निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -7 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 4 पे से 4 निकाले 0, 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। स्क्वायर रूट इसका 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है, 10 आंसर आएगा। डिस्टेंस इसका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस इजी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। ठीक है, ये से सभी ऐसे ही निकालें। अब एक्स एक्सिस वाले हैं। ठीक है, अब एक्सिस वाला है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर क्या होगा, विच इज कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, 2 -5 और -2 9 पर है, तो क्या आगे कोऑर्डिनेट, इसके लिए आपने 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी और बी सी, ए सी और बी सी निकालना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। जैसे इन्होंने किया है x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर,
अब 0 क्यों आया? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। इसके पॉइंट क्या आएंगे? एक्स और 0 आएगा, तो इसलिए जहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार अब ये सेकंड वाला किया, x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 बार क्यों आया? एक बार फार्मूले का आया और दूसरी बार ये माइनस 2 खुद है, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर आएगा। इसको जब हमने कैलकुलेशन किया तो इसका आया ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर 0 माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये किया माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, और फिर 9 का स्क्वायर 81 आ गया। ठीक है, ये इजी है। बस इसको जब दोनों साइड से हमने काटा तो लास्ट में क्या आएगा? माइनस 4x प्लस 25, 4x प्लस 21। अब 4x ये प्लस का था, इस साइड माइनस का हो गया, माइनस 4x कितना? माइनस 8x आ गया। और ये 81 से 25 निकाले तो कितना थे? 56 बचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? 8 आंसर आएगा। क्या आएगा? 8 आंसर। तो ये जहाँ पे निकाला है -7 आंसर आएगा इसका। तो इसके पॉइंट क्या आएगा? -7 और 0 आएगा। ठीक है, एक्स का पॉइंट कितना? -7 आया हमारे। बस अब वही एग्जाम्पल दी है, डिस्टेंस फार्मूलों को अलग अलग तरह से उन्होंने यूज़ किया है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये ज्योमेट्री आ गई। ज्योमेट्री आपके लिए ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक नहीं, ये डिफरेंट है, इसलिए आपने ये पढ़ना नहीं है श्योर। ठीक है, तो उसके बाद आगे नेक्स्ट ये वही डिस्टेंस फार्मूला आ गया, सेम टू सेम। अब ये आ गया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? आपने क्या ना, कंसाइडर 2 पॉइंट समझने हैं। इसमें 2 पॉइंट कौन से हैं? P के पॉइंट x1 और y1 है, Q का पॉइंट x2 और y2 है। द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ R विच डिवाइड्स PQ। जो कोऑर्डिनेट पॉइंट R का क्या होगा? जो डिवाइड करता है। ठीक है, ये लाइन आ गई हमारे पास, ये P पॉइंट आ गया, ये Q पॉइंट आ गया, बीच में R आ गया। R क्या डिवाइड कर रहा है? PQ लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब इसका फार्मूला लगाना है तो क्या हो सकता है? mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 m प्लस 1। ये फार्मूला इसका R का अगर हमने पॉइंट निकालने हैं तो ये फार्मूला लगाना है आपने। अब इसी प्रकार अगर आपने डिवीज़न एक्सटर्नली इन दी रेशो, ठीक है, पहले हमने इंटरनली किया था, अब एक्सटर्नली कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रेशो mn है, वहाँ पे भी रेशो m रेशो n था। इसका फार्मूला mx2 माइनस nx1 m माइनस n, my2 माइनस ny1 m माइनस n। तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपने अच्छी प्रकार से इनको लर्न करना है, क्योंकि आपको जीवन भर ये आपके काम में आने वाले हैं। अब कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट दिए, इनका अगर मिड लगाना है, मिड फार्मूला क्या होता है इनका? ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है P और Q का, तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने ये लाइन दी है, 2 पॉइंट आ गए P और Q, R इसका मिड पॉइंट आ गया, तो ये इसके अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो क्या आ सकते हैं? ठीक है, तो ये फार्मूला लगाना पड़ता है, तो आपने अच्छी प्रकार से इनको समझना है। तो ये आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन किए, उनको फार्मूलों को कैसे पुट करना है अपने किसी भी क्वेश्चन में, आपको कि ये कैसे पता चलाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना है, किसी प्रश्न को समझना जरूरी है पहले। जस्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट विच पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन। आप दी 2 पॉइंट दिए हैं इसको डिवाइड करने वाले, और रेशो भी दिया, आप एक लाइन भी दी है, 2 पॉइंट हमारे पास PQ दी है और बीच में रेशो दी है। तो ये रेशो वाला कौन सा क्वेश्चन है? वही सेक्शन फार्मूला लगेगा हमारे पास। कौन सा? एक्सटर्नल वाला, इंटरनल वाला है, तो ये इंटरनल वाला फार्मूला है। ठीक है, इसलिए ये प्लस के क्वेश्चन होगा। जैसे दिया है, ये हमारे पास x1 होता है, ये y1, ये x2 y2, ये हमारे पास m आ गया और ये n आ गया। बस ये पुट करना है आपने, x1 n आ गया प्लस x2 m आ गया। इसी प्रकार x2
y2n y1 m आ गया, डिवाइडेड बाई m प्लस n ये आ गया। तो इसको सॉल्व करके -3 + 8 डिवाइडेड बाई 5, 21 - 6 डिवाइडेड बाई 5, तो 5/5 आया, ये 15/5 आया। तो इसका 1,3 इसका न्यू पॉइंट जो निकल के क्यू के सेंटर के पॉइंट। ठीक है, तो ये अच्छी प्रकार, ये आज का लेक्चर था, आपने अच्छी प्रकार से समझना है इसको और ध्यान से समझना है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आपने मैसेज करना है, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरे बच्चों को भी जोड़ने का पूरा प्रयास करना है आपने। तो ओके, जय हिंद, जय भारत। आज का लेक्चर हम जहाँ पे ही समाप्त